जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में मुख्य अंतर। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो समझिए वैदिक काल और सिंधु सभ्यता से जो आने वाली क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। तो सही बात है, हड़प्पा सभ्यता जो था, जो नगरीय सभ्यता था, पूरे विश्व का पहला नगरीय सभ्यता था। यहाँ से याद रखिएगा कि ये पूरा विश्व का नगरीय सभ्यता था, पहला नगरीय सभ्यता था। वैदिक काल की ओर देखेंगे, यह ग्रामीण सभ्यता था। तो ये भी सही बात है, वैदिक सभ्यता से जो क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। यहाँ पर सब लोग मातृसत्तात्मक थे, यानी कि अपने आप को माता के नाम से डिफाइन करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आप लोग अभी हैं, तभी आप गांव में रहते होंगे तो अपने पिताजी के नाम से जानते होंगे। जैसे कि आपसे ही कोई गांव वाला पूछ दे कि आप किसका बेटा है, तो अपने पिता का नाम बताते थे, बताते थे। लेकिन उस समय जब मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय, वहां अपने माता के नाम बताते थे कि मेरा माता का नाम ही है, यह उनके हम पुत्र हैं। देखिए आज दूसरा अंतर देखेंगे वैदिक काल में। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ अपने आप को सब लोग किसके पिता के नाम से डिफाइन करते थे, जैसे कि हम लोग अभी करते हैं। अगला अंतर देखेंगे, यहाँ का प्रमुख पशु था जो क्या था, बैल था। यहाँ का प्रमुख पशु क्या था, बैल था। क्यों था यहाँ का प्रमुख पशु बैल? क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ तो यहाँ पशुपतिनाथ का क्या मिला था, मूर्ति मिला था। अब बगल में नंदी बैल का साँच मिला था, यानी कि बैल का साँच मिला था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था, बैल था। जबकि वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था, गाय था। यहाँ गाय को माता मानते थे, अभी हम लोग भी गाय को माता मानते हैं। चलिए अगला अंतर देखेंगे कि ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, यानी कि कितना अच्छा सभ्यता था। सोचिए कि ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था। किसको? हड़प्पा सभ्यता, बस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहने वाले थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे, ये युद्ध करते थे। किस लिए युद्ध करते थे? तो गाय के लिए युद्ध करते थे। वैदिक सभ्यता में जिसके पास गाय होता था, उस समृद्ध व्यक्ति में, यानी कि बलशाली व्यक्ति में मतलब अपने आप को डिफाइन करता था। चलिए अगला अंतर देखेंगे, यहाँ कांसे की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज का खोज हुआ, किस धातु का खोज हुआ? तो कांसा का खोज हुआ। जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे का खोज हुआ, और लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ। जब लोहे का खोज हुआ वैदिक काल में, तो यहाँ का जो कृषि करने का तरीका था जो डेवलप हो गया। मतलब नए नए हार फौरा, मतलब आप लोग देखे होंगे कि सब लोहा का बना होता था। तो लोहा खोज होने से तो मतलब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन आया कि धीरे धीरे जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, धीरे धीरे शहरी सभ्यता में कन्वर्ट होने लगा, डेवलप करने लगा। जैसे जैसे मनुष्य डेवलप किया, उसका दिमाग डेवलप किया, टेक्निक आगे गया। देखिए आज हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, चंद्रमा सूर्य कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं टेक्निक के वजह से। उसी तरह जब लोहे का खोज हुआ तो वैदिक सभ्यता के लोग भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए। अगला अंतर देखेंगे, यहाँ कृषि और व्यापार होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि था। इनका मुख्य व्यवसाय यानी कि काम करने का था, जो व्यापार था। ये लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे। लेकिन जो इनका अर्थव्यवस्था का ढांचा था मजबूत करने वाला, कृषि था, और मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। जबकि यहाँ क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता में कृषि ये लोग भी करते थे, इनका भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और ये पशुपालन करते थे, यानी कि गाय गाय को बहुत अधिक संख्या में ये लोग पालते थे। देखिए अगला अंतर की ओर देखेंगे, यहाँ शिव तथा मातृ देवी का पूजा होता था। सिंधु सभ्यता में किसका पूजा होता था, शिव, यानी कि पशुपतिनाथ का जो चित्र मिला था, और मातृ देवी का भी साक्ष्य मिलता है, तो उनका पूजा होता था। जबकि वैदिक सभ्यता में देखिएगा, तो वैदिक सभ्यता में इंद्र भगवान का पूजा होता था। ये इंद्र भगवान वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता में इंद्र भगवान की कितना बार चर्चा है। तो याद रखिएगा आप लोग, 250 बार इंद्र भगवान का चर्चा कौन सा सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में। इंद्र भगवान को वैदिक सभ्यता में पुरंदर के नाम से, युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता था।